नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के संस्थापक सदस्य बीडी सिंह के पुण्यतिथि परिषद के प्रदेश कार्यालय घर आयोजित की गई है और इस अवसर पर सभी साथियों और उनके पुत्र बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और वहीं साथ ही सादगी और शालीनता के अप्रीतम और प्रतिमूर्त स्वर्गीय बीडी सिंह के साथ बिताए हुए अविस्मरणीय पलों को याद करते हुए अपने विचार रखे। आज स्वर्गीय बीडी सिंह साहब के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं केवल एक ही चीज बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय बीडी सिंह साहब सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास करते थे और हर जगह ये उपयोगितावादी इतने बड़े थे कि हर जगह उपयोगिता ढूंढा करते थे। एक भी पैसा खर्च होना है तो उसकी उपयोगिता क्या है, पहले उस पर जस्टिफिकेशन वो जरूर चाहते थे। अभी चर्चा चल रही थी आदरणीय रमेश जी से, तो रमेश जी ने, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा इसके बारे में। रमेश जी ने बताया कि जब हम लोग कोई कार्यक्रम करते थे और कहीं जाते रहते थे तो साल या गिफ्ट मिला करते थे उनको, वो उसको सुरक्षित रखते रहते थे। और जब हम लोगों का अधिवेशन होता था जिसमें लोगों को सम्मानित करना होता था तो वो सब सालें लेकर के आते थे और कहते थे कि इनको लोगों को दे दीजिए ताकि संगठन का पैसा कम बचे। ये उनका जो है उपयोगितावादी दृष्टिकोण था। ऐसे व्यक्ति का अभी उनके सुपुत्र जी से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक बार उनको गुजरात जाना था, अगस्त के समय में गुजरात जाना था, तो वो स्लीपर में वो पति पत्नी अपना रिजर्वेशन कराए हुए थे। तो भाई किसी भी बेटे का तो ये दायित्व होता है कि हम अपने बाप को मैक्सिमम सुविधा दें। वो चाहता भी है किसी भी तरीके से हम अपने इस ऋण को उतारें। फिर इन्होंने फर्स्ट एसी में करा दिया, जिसके लिए वो इनको बहुत कुछ कहे कि इसकी उपयोगिता क्या है। 24 घंटे में हम एसी में भी पहुंचेंगे, 24 घंटे में स्लीपर में भी पहुंचेंगे। हाँ, समय उतना ही। तो वैसे व्यक्तित्व को समाज की बहुत जरूरत होती है, लेकिन अगर दूसरे पक्ष से सोचें तो भगवान को भी शायद ऐसे अच्छे व्यक्तियों को ज्यादा जरूरत होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय स्वर्गीय बीडी सिंह साहब, जो हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के संस्थापक सदस्य, हम सबके बहुत ही करीबी और साथी रहे। मैं बहुत सारे अनुभव उनके साथ हमारे रहे। अभी चर्चा हो रही थी संगठन को शुरुआती दौर से लेकर लास्ट तक उन्होंने जब तक भी हम लोगों के साथ रहे, क्षत्रिय समाज के बारे में, समाज के बारे में चिंतन ही उनका करने का पहला काम था कि कैसे इसको आगे बढ़ाएं, कैसे इनको आगे हम लोग मदद करें। जब वो पीडब्ल्यूडी में थे तो चूंकि बहुत सारी बातें हम लोग आपस में बहुत शेयर करते थे। कांग्रेस दफ्तर में जब समय जो आपके पास बैठते थे उसके बाद 4 घंटा 3 घंटे का समय वो हमारे पास ही देते थे, पहले भी बाद में भी। तो हम लोग हाँ, घर की बात, परिवार की बात और समाज की बात पे बहुत देर तक चिंतन करते रहते थे। तो कई बार उन्होंने बताया कि हमने पीडब्ल्यूडी में जब काम किया, जो बात अभी आपने कही थी वो आदरणीय वीर बहादुर सिंह जी के परिवार के थे, बड़े घराने के थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार के वो भतीजे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने मदद नहीं मांगी अपने परिवार के नाम पर। कहीं पर भी कोई किसी विभाग में उसको आगे नहीं आने दिया। हम लोगों ने जब पूछा तो बताया कि हमें पीडब्ल्यूडी में जब था तो वहां पर उसका पुलिया का निर्माण करा दिया, उसको वो काम दिला दिया। एक मनोज सिंह हमारा आता था, यहाँ का प्रधान था माल का, तो उससे जब पता लगा कि बीडी सिंह साहब यहाँ जुड़ गए हैं तो अपनी गाड़ी से काफिले के साथ यहाँ आया और वो मेरा भी रिश्तेदार निकला। वो हमारे ससुराल पक्ष का लड़का है।
तो बोला भैया आप, तो बोले हाँ हम लोग तो यहाँ बहुत दिन से जुड़े हैं। तो बहुत मदद, उसको खड़ा करने में बीडी सिंह साहब ने लाखों रुपए की उसकी मदद की थी कारोबार देके। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको उन्होंने मदद किया। बहुत सरल व्यक्तित्व। और हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की मैं बात कहूं तो इतनी बड़ी क्षति जो पूरा हो पाना मुश्किल है। उनकी याद और उनके किए ये संकल्प को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा संकल्प है कि जो उन्होंने मन में सोचा था, इस संगठन को उसी दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ाते रहेंगे और आदरणीय बीडी सिंह साहब को याद करते रहेंगे। एक बात याद आ रही है कि 30 मई को आदरणीय वीर बहादुर सिंह साहब की पुण्यतिथि होती है। मैं सभी साथियों से कहूंगा कि आप सभी लोग 30 मई को हम लोग माल्यार्पण करने उनकी मूर्ति पर जौहर भवन चलेंगे। तो आप सब लोग समय 12 बजे का रखा जाएगा, 12 बजे हम सब लोग वहीं मिले, जरूर पहुंचे। तो वहां का कार्यक्रम हम लोग हर साल रखते थे। वहां पर कभी कभी बड़ा कार्यक्रम करते थे, कभी कभी छोटा भी करते थे। तो एक बार थोड़ा बड़ा करने का प्रोग्राम हो गया तो बीडी सिंह को हम लोगों ने कहा कि वहां पर फूल माला 150 लोगों को बुलाया जाएगा, तो गद्दा और चद्दर वगैरह सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि गद्दे की जरूरत नहीं, मैं घर से 2 चद्दर ले आऊंगा, किराए पे नहीं लेने की जरूरत है। अब आप बताइए चद्दर भी कितने के, 50 रुपए के, 100 रुपए के। लेकिन वो इतने सरल व्यक्तित्व थे कि 2 पैसे भी संगठन का ना खर्च हो। और क्या, वो घर से फिर अपनी बैग में रख के ब्रजमोहन जी वो 2 चादर लेके आए थे। और यहां तक इसके लिए उन्होंने, आपकी मम्मी से उनकी बहस भी हुई। वो हमको बाद में बताए, बोले उन्होंने कहा कि वहां ले गए थे चद्दर घर मत लाना। तो ऐसे बहुत सारे संस्मरण है। वो इतना बात करते, वो भी हमको आके बताए। फिर हमने घर में आपकी मम्मी से बात करके उनसे काफी बात की। हमने कहा ऐसा मत कहा करिए। तो इतने सरल स्वभाव के, इतना अच्छा व्यक्तित्व रहा, आज हमारे बीच में नहीं है। हम अपने भाव और श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करते हैं। तो उनका आशीर्वाद और उनका जो संकल्प था वो हमें आगे बढ़ाने में मदद मिले उनकी। और ईश्वर उनकी आत्मा जहां भी हो बेहतर हो और अच्छी तरह से उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में रखें। और मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आदरणीय बीडी सिंह साहब के चरणों में अपनी बात को समाप्त करता हूं। और मैं चाहूंगा ब्रजमोहन जी से, जो आप उनके सुपुत्र हैं, आज इस अवसर पर आप यहाँ पर हैं लखनऊ में, तो आप भी 2 शब्द हम लोगों के बीच में उनके बारे में जरूर कहें। इकट्ठा है हम लोगों के राजनीतिक साथी और हम लोगों के बड़े भाई श्रद्धेय बीडी सिंह साहब, जिनका बहुत ही शानदार व्यक्तित्व था। हमारी उनकी पहली मुलाकात जब हुई और जब उनकी मैंने सादगी देखा और जब बातचीत में पता चला कि वो उत्तर प्रदेश के बहुत कद्दावर राजनेता, सिंचाई मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, भारत सरकार के संचार मंत्री के रूप में, पूर्वांचल के हीरो के रूप में जिसकी ख्यात थी, श्रद्धेय वीर बहादुर सिंह जी के वो भतीजे हैं। तो मुझे उनकी सादगी और सज्जनता देख करके बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई आदमी इतने बड़े परिवार का होने के बावजूद भी इतना सरल कैसे हो सकता है। बहुत ही और बहुत वो स्वस्थ, समाज में सबको साथ लेकर चलने और सबकी मदद करने की। मुझे याद है कि हम लोग एक राजनीतिक पार्टी में जहां हम लोग एक साथ बैठते थे, आदरणीय चौधरी साहब, हुसैन भैया, रमेश भैया, अवधेश भैया जो अब नहीं रहे, सब लोग, पूरा दरबार लगता था। तो कोई भी जरूरतमंद आ जाए, तो चाहे अधिकारी के यहां जाना हो, चिट्ठी लिखना हो, मदद करना हो, तो आउट ऑफ डे जाकर के आदरणीय बीडी भैया मदद करते थे। और उनका जाना बहुत ही नितांत पीड़ादायक रहा। बस एक ही बात का थोड़ा सा संतोष हुआ कि उनकी मृत्यु के 1 दिन पहले शाम को मेरी बात हो गई थी, 2 दिन पहले। और उसमें दुर्भाग्य देखिए कि जिस बाबू बीडी सिंह से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यादें तो बहुत है, लेकिन कुछ बातें मैं जो अभी मुझे कचोट रही है वही चीज मैं कहना चाहता हूँ। अक्सर हम लोग विजेंद्र भाई और हम लोग इंदिरा नगर से आते थे, तो चाहे टेम्पो हो या मेट्रो हो यहीं पर छोड़ देते थे। तो अमूमन तो वहां से फिर कांग्रेस दफ्तर जाना हो, इधर जाना हो, तो अमूमन वो यहाँ से रमेश भाई के ऑफिस से होकर जाते थे।
तो हमने कहा एक ऑफिस करके चले आए कि हाँ उसको लिखा पढ़ी करके चले आए, अब मैं चल रहा हूँ आप लोगों के साथ कांग्रेस दफ्तर में। एक दिन क्या हुआ कि विजेंद्र भाई भी नहीं आए थे और ये लोग भी कोई नहीं था, और बीडी भाई और हम दोनों वो बैठे का, हमने कहा भाई साहब मन नहीं लग रहा है हमारा। तो कहीं का है, हमने कहा इतने झूठे सब यहाँ बैठे आ गए हैं, ये पुराने वो कांग्रेस वो झूठे आए हैं यहाँ, कुछ करने नहीं देंगे, कांग्रेस वालों तो चल नहीं पाएगी। मैं वैसे ही समकालिक बातें कर रहा था। तो कहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये कब तक झूठ बोलेंगे, जो सच्चाई है एक दिन आ ही जाएगी। तो अभी मैं चूंकि ही एक शेर आ गया उनको, क्या नाम है, बरेलवी का, कि जमाना चाहे जितना भी बदल जाए, जमाना चाहे जितना भी बदल जाए, झूठ कभी सच्चाई से झूठ कभी सच्चाई से जीतती नहीं, झूठ कभी सच्चाई से जीतती नहीं। तो वही याद आया, तो वो हमें बताने लगे अरे घबराइए नहीं, ये सब साले झूठ में चले जाएंगे और उसके बाद आप ही लोग कुछ करेंगे। ये कह रहे थे। और भाई अपनी सरकारी नौकरी में जब तक थे, बड़े मने परिवार का कभी उसका ध्वंस, कभी कार्यालय उजाड़ पर नहीं किया, जहाँ भी पोस्टिंग हुई वो गए और बड़े सम्मान के साथ नौकरी की। और नहीं, अगर वो चाहते बाबू वीर बहादुर सिंह के सहयोग लेते या उनके नाम का लेते तो बहुत कुछ कर देते, तो एक आध प्रमोशन भी हो जाता, बड़ा आसान काम था। लेकिन उन्होंने कहा कभी कुछ इसका फायदा उदा नहीं लिए, और लेकिन अपना दैनिक जीवन और ऑफिशियल काम बड़े ही नियमित रूप से करते रहे। हम लोग भाई कभी ये सोचते नहीं थे, अरे मृत्यु तो अवश्यंभावी है, उसमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जिस प्रकार के उनका रहन सहन था और उस हिसाब से नहीं लगता था कि इतने जल्दी हम लोगों का साथ छोड़ देंगे। मैं बताऊं कि वो कभी कभी जैसे भले हम मिल जाते हैं तो हमने कहा, कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाती थी, अब तो छोड़ दिए, तो हमने कहा रिक्शा करें। अरे कहा रिक्शा करेंगे यार, चलो चलो चले चले, हम आपसे ज्यादा उम्र के, हम चल लेंगे तो आप कहीं नहीं चले। तो यहाँ पर रायल होते थे हम लोग, कांग्रेस दफ्तर या दाएं बाएं जहीं भी जाना हो। तो एक बार मैं सोचता था कि यार आप रिक्शा कर लेते तो आराम से चला चलते, तो कहेंगे रिक्शा काहे चलती है, रिक्शा न कहने की यार पैसे की बात नहीं थी, वो बड़ा ही नियमित जिंदगी और चलते फिरते रहते, कोई न पेट निकला था न कुछ, न बड़ा सामान्य अच्छे लगते थे। और कभी ये सोचा नहीं था हम लोग कि ये खैर अब प्राकृतिक क्या कहा जाए, कोविड काल आया, बहुत लोग अपने लोग गए, बिछड़ गए। मैं इतना ही कह करके अपनी बात समाप्त, और उनको बहुत बहुत नमन कर रहा हूँ, बहुत बीडी सिंह को नमन दिया। शाहजहांपुर